मुझे एक मिनट दें, मैं दूसरे सिस्टम से आपको बिल्कुल बेसिक से ये करके दिखा देता हूँ कि आप जब लॉगिन करेंगे तो आपके पास ये कैसा आएगा। नियॉन की डेटाबेस है, हम वो यूज़ कर रहे हैं इसके लिए। नियॉन नियॉन टेक के नाम से वेबसाइट है, आप इस पे जाएं और साइन अप कर लें। वेबसाइट का नाम क्या है? नियॉन.टेक। इसका लिंक भी दिया होगा स्टेप 10 में। हाँ जी, वहाँ पे इसका लिंक अवेलेबल है। सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। इसको साइन अप कर लें। इसको जो इस पे थोड़ा सा आपको बियर करना पड़ेगा, साउंड का इस वाले सिस्टम पे कोई एरर है। आप साइन अप करेंगे तो आपके पास ऑप्शन मांगेगा कि आप अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखें, जो फर्स्ट टाइम जब आप साइन अप करेंगे। जी जी, मैं लिखता हूँ PIAIC। डेटाबेस का नाम है वो नियॉन DB है, अगर आप चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं, मैं नियॉन DB रहने देता हूँ। रीजन जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है उसी को यूज़ कर लें और क्रिएट प्रोजेक्ट। आपके पास कुछ ये इस तरह साइन का। अप होने के बाद आएगा, ये चीजें पूछेगा? हाँ जी, जब आप फर्स्ट टाइम साइन अप करेंगे, जब आप सिर्फ साइन पहले अप ईमेल के थ्रू करना है या गिटहब के थ्रू? जिस चीज़ के थ्रू मर्जी कर लें, कोई खास फर्क नहीं पड़ता जी। यार हसन, अगर आपको याद हो तो हमने एक दफा पहले भी ये साइन अप किया होगा। वो वाली यूज़ कर लें, मैं सिर्फ उनके लिए बता रहा हूँ जिन्होंने इससे पहले नियॉन वाली ऐप, नियॉन की डेटाबेस पे नहीं किया। हमने जब PPI बुक टू डू ऐप कर बनी लें। थी, आपको याद है ना, रमजान में। आप सेम का यूज़ कर लें अगर आपके पास ऑलरेडी है तो। हसन भाई, प्रोजेक्ट नेम टू डू ऐप कर लें। जो मर्जी लिख लें, अच्छा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपने एडमिन यूज से करना है, जो मर्जी आप नेम लिख लें। अगर मेरा तो पहले से बना हुआ बुक स्टोर के नाम से, तो ठीक है, आप उसी को यूज कर लें जी। हमने ऐप साइन अप कर लिया, फर्स्ट टाइम उसने प्रोजेक्ट के लिए प्रॉम्प्ट किया था, हमने वो प्रोजेक्ट उसे बता दिया कि किस प्रोजेक्ट पे करना है। अगर आप डेटाबेस पे देखेंगे, लेफ्ट साइड पे ऑप्शन होगी तो एक डेटाबेस आ रही है, ये आपकी मेन डेटाबेस है। हम क्या चाहते हैं कि जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो हम जो अपनी मेन डेटाबेस है उसमें चेंजेस नहीं करते, हम हमेशा एक टेस्टिंग के लिए एक डेटाबेस यूज़ करते हैं। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक ब्रांच क्रिएट कर लेंगे। ब्रांचेस, एक मिनट हसन भाई, मैंने जब इसको किया है ना, हाँ जी, तो मुझे लेके डायलॉग बॉक्स में ले गया है ये कनेक्शन डिटेल्स फॉर योर न्यू प्रोजेक्ट। वो जो क्लोज कर दें उसे क्लोज कर लें, वो बाद में दोबारा से कॉपी कर लेंगे। अच्छा, तो अब प्रोजेक्ट डैशबोर्ड आ गया, अब इसका क्या करना है? डैशबोर्ड आ गया, आप लेफ्ट पे देखेंगे तो आपके पास एक ब्रांचेस का टैब है, ब्रांचेस के टैब में जाएं और एक नई ब्रांच क्रिएट कर लें। अच्छा, क्रिएट। पेरेंट ब्रांच कौन सी है, मेन है। अच्छा, करंट पॉइंट इन टाइम, ये प्राइमरी लिखा हुआ है, यही ब्रांच मेन ब्रांच है। अगर आप ब्रांच पे जाएंगे तो अभी आपके पास मेन लिखा होगा और ये प्राइमरी है। हाँ। हम यहाँ से एक ब्रांच क्रिएट कर रहे हैं नई, उसका नाम है टेस्ट। क्रिएट ब्रांच करें हम? हाँ जी, क्रिएट करेंगे और क्रिएट न्यू ब्रांच। अभी आप देखेंगे तो आपके पास ब्रांचेस में यहाँ पे 2 आ जाएंगी। टेस्ट नाम रख दिया आपके पास एक मेन आ रही होगी और एक टेस्ट आ रही है। ठीक 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 है, जो कनेक्शन डिटेल आ रही है वो नहीं कॉपी पेस्ट करना, सेव करना किसी जगह पे? वो कह रहे हैं बाद में उनको। अच्छा आप देखेंगे आपके पास जो ब्रांच का टैब है, इस टैब में आपके पास 2 ब्रांचेस आ रही हैं टैब में आपके पास 2 ब्रांचेस हैं, एक मेन के नाम से, एक टेस्ट के नाम से। और उसकी पेरेंट ब्रांच मेन है। पे आए, डैशबोर्ड पे आपके पास यहाँ पे इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग अवेलेबल है।
ब्रांच चेक कर लेनी है कौन सी है, फिलहाल मेन है। दो यहाँ से हमें क्या चाहिए, ये कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए, इसे कॉपी कर लें। अच्छा, फिलहाल मैं इसे सिर्फ एक रीडमी फाइल में लिख रहा हूँ। अच्छा, और ये दूसरी जो स्ट्रिंग है कंप्लीट सारी कॉपी कर लें। टेस्ट वाली की भी ब्रांच को चेंज करें टेस्ट पे, और आपके पास कनेक्शन स्ट्रिंग उसकी भी अवेलेबल होगी, वो भी कॉपी कर लें। डाटा अपने कोड में से स्टोर करने के लिए हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं .env की, और जितनी भी जो भी हमने कनेक्शन स्ट्रिंग्स लिखनी होती हैं वो हम उसमें सेव कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फाइल क्रिएट करेंगे .env की। .env में database underscore URL, ये आ गया। और दूसरा मुझे चाहिए ये जो आपने कॉपी किया था वही किया है दोबारा इधर। टेस्ट database underscore URL। हमने क्या किया, हमने क्या किया कि हमने नियॉन की डेटाबेस पे अपनी डेटाबेस क्रिएट की, उसकी टेस्टिंग की ब्रांच क्रिएट की, और उसके यूआरएल्स को वहां से कॉपी करके अपने पास कोड में लिख लिया, अपने वीएस कोड में सेव कर लिया .env की फाइल में। आपने दो यूआरएल लिखे हैं नाम से, और दूसरी टेस्ट अंडरस्कोर डेटाबेस और यूआरएल के नाम से। ठीक है, कनेक्शन जब आपने कनेक्शन एस्टेब्लिश करने से पहले अपना मॉडल क्रिएट कर लें, हम चीज अपनी डेटाबेस में स्टोर करना चाह रहे हैं वो किस तरह की होगी। मेन में हसन ये हसन था, हम अपनी डेटाबेस में क्या स्टोर करना चाहते हैं। हम अपनी डेटाबेस में टू डू स्टोर करना चाहते हैं। टू डू का यूजली क्या कुछ होता है, उसमें उसकी आईडी होगी, और देन उसका आपके पास उसका टाइटल होगा या कंटेंट होगा। हम एसक्यूएल मॉडल को यूज कर लेंगे उसके लिए। हम क्या करते हैं, फ्रॉम एसक्यूएल मॉडल। हसन भाई आवाज आ रही है आपको? हम एसक्यूएल मॉडल को इंपोर्ट हमने कर लिया, एसक्यूएल मॉडल की क्लास को इंपोर्ट कर लिया एसक्यूएल मॉडल से। अब मैं टाइप डिफाइन करूंगा। टाइप डिफाइन करने के लिए क्या है, हम लोगों ने क्लास पढ़ी थी, उसमें है क्लास। क्लास को आप एज अ टाइप भी यूज कर सकते हैं। क्लास या क्लास का कीवर्ड आया, नाम आ गया क्या था, ठीक है। और अच्छा, इसमें अब दो चीज़ें बतानी हैं। हम क्या बताते हैं कि जो ये टू डू की हम क्लास क्रिएट कर रहे हैं, ये एक्चुअली में एक एसक्यूएल मॉडल है, एसक्यूएल मॉडल। और दूसरी चीज़ हमने इसे बतानी है कि हम इसे डेटाबेस पे क्यों कर रहे हैं, तो ये हमारे पास टेबल होगा। क्लास डिफाइन करने के लिए दो चीज़ें डिफाइन की। एक हमने इसे बताया कि एसक्यूएल मॉडल से इसे एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी कि ये एसक्यूएल मॉडल की क्लास होगी, उसको उसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगी। और दूसरी चीज़ हमने बता दी कि ये एक टेबल है, टेबल की प्रॉपर्टी ट्रू आ गई। अब हम इसमें बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी। इसमें आईडी होगी, आईडी की टाइप बतानी है। हम कह देते हैं कि जी ऑप्शनल है, इसकी टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी। अच्छा, ये मेरा कोड विस्पर चलता है तो ये उसमें कंफ्यूजन करेगा। अच्छा, हम सिर्फ इतना भी कर सकते थे। हम टाइप डिफाइन करने के लिए क्या कर सकते थे, हम कहते थे अच्छा ये ऑप्शनल कहाँ से आएगा, ये आपकी टाइपिंग से इंपोर्ट होगा, फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट ऑप्शनल। ठीक है, हम क्या कर सकते थे, टाइप डिफाइन करने के लिए आईडी टाइप का नाम, सॉरी प्रॉपर्टी का नाम और उसकी टाइप। लेकिन इसमें एक नुकसान है कि हम इसमें फर्दर अगर कोई चीज़ ऐड करनी हो, कुछ इनिशियली इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिफाइन करनी हो तो वो नहीं कर सकते आईडी के लिए। तो उसके लिए एक हमारे पास फंक्शन है फील्ड के नाम से। ठीक है, और ये फील्ड का फंक्शन आप लोग इंपोर्ट करेंगे एसक्यूएल मॉडल से। हम क्या कहते हैं कि जो आईडी की फील्ड में हम क्या क्या डिफाइन